देखिए कितने सारे जो हैं वो टमाटर हार्वेस्ट किए हैं। वो वहाँ नीचे भी घुस गए हैं, दोनों साइड ना जो आर्म्स बनी होती है, लेग बनी होती हैं उसकी, उसमें भी घुस गए हैं। और देखिए कितने सारे टमाटर हैं। अगर मेरे पास वेइंग मशीन होती है ना तो मैं आपको तोल के दिखाती। ये सचमुच 10-15 किलो से ऊपर के टमाटर हैं, ढेर लगा है। अब एक फैमिली इनको यूज़ नहीं कर सकती, और चाहे तो फ्रीज़र में आप स्टोर करके रख सकते हो, पर मुझे उनका टेस्ट पसंद नहीं आता, इसलिए मैं नहीं रखती। मैं इनको बांट देती हूँ अपने नेबर्स और रिलेटिव्स में। हेलो एवरीवन, मैं रविंदर दिल्ली से आप सबका अपने चैनल पे वेलकम करती हूँ। और आज की इस वीडियो में मैं एक तो अपने टमाटर के प्लांट को से जो है वो टमाटर हार्वेस्ट करूँगी, और साथ में ही डिस्कस करूँगी कि ऐसे रसीले मोटे मोटे टमाटर अगर आपको अपने घर में उगाने हैं तो आपको क्या करना है और कैसे टमाटर के पौधे की कंप्लीट देखभाल करनी है। और यहाँ मेरे जो पौधे लगे हैं उन पे देखिए आप टमाटर कैसे लद रखे हैं। ये इतने ज़्यादा वो हो चुके हैं ना कि लटक रहे हैं, तो मैंने इनको ऐसे बांधा हुआ है इकट्ठों को ही। और ये देखिए कैसे लदे हुए हैं ये टमाटर से। और इसके ऊपर इतने ज़्यादा टमाटर है कि मैं उनको सबको यूज़ भी नहीं कर सकती, और मैं सब बांटूंगी अपने नेबर्स में। ये देखिए आप कैसे भर रखे, यहाँ से इस साइड से देखिए। अगर आपको ऐसे टमाटर अपने घर में उगाने हैं, अपने घर से ऐसे फ्रेश ऑर्गेनिक टमाटर आप चाहते हैं, तो आज की वीडियो में आपको मैं सारे स्टेप्स बताऊंगी जिससे कि आप इतनी हैवी और इंटेंस जो है वो फ्रूटिंग अपने घर पे ले सकते हैं। कैसे शुरुआत करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, सब डिस्कस करूंगी। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो काम है ना वो आपको ये करना है कि जिस भी वैरायटी के टमाटर आपको पसंद है ना, आपको उस वैरायटी के जो हैं वो टमाटर के बीज लेने हैं और अपने गार्डन में उनको ग्रो करना है। क्योंकि देखिए मैं तो ऐसे गोल वाले देसी टमाटर ग्रो करती हूँ, क्योंकि मुझे ना यही पसंद है, इनका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैं ये वाले टमाटर ग्रो करती हूँ। एक ना लंबे वाले टमाटर आते हैं, मतलब अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं, हाइब्रिड, देसी, आपको जो पसंद है ना, आपको जिसका टेस्ट अच्छा लगता है आप उस वैरायटी का टमाटर ले लीजिए और उसे अपने गार्डन में ग्रो कर दीजिए। और अगर आप चाहें तो मार्केट से भी सीड ले सकते हैं और उससे भी ग्रो कर सकते हैं। मैंने तो देखिए मार्केट से कभी सीड नहीं लिए, मैं अपने घर में जो टमाटर आता है ना यूज़ के लिए, उसी में से ही सीड निकाल के इनको ग्रो करती हूँ। और टमाटर से जो घर में ही टमाटर है उसी से आगे टमाटर के पौधे कैसे लगाने हैं, तो सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। उसके लिए ना आपको टमाटर लेना है और उसको ना ऐसे काट देना है। काटोगे ना तो आप देखोगे ये इसमें से ये बीज निकलते हैं, देख रहे हैं। बस आपको क्या करना है, इन बीजों को ऐसे मिट्टी पे फैला के, मैं तो ऐसे करती हूँ, बस बीज फैला दिए। अब इसको मिट्टी से ढक दो और ऊपर से दे दो पानी। मिट्टी अभी नम है इसलिए मैं पानी नहीं दूंगी। और ये थोड़े दिनों में ना जो पौधे हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे से जो प्लांट्स हैं वो निकल आते हैं। 10 से 15 दिन में ना ये ऐसे पौधे तैयार हो जाते हैं। ये एक टमाटर का पौधा है, 10 से 15 दिन लगते हैं और ये एक छोटा पौधा तैयार होता है। उसके बाद जब आप ना ऐसे पौधे निकल आएंगे कितने सारे, तो उनको आपको अलग अलग जगह पे शिफ्ट करना है। कहीं भी एक जगह पे आप लगा दीजिए जहाँ पे आपको टमाटर के पौधे को ग्रो करना है। ऐसे देखिए मैंने यहाँ पे लगा रखा है, ये मेरे नए टमाटर के पौधे हैं। पुराने पौधे तो देखिए अब बस अपनी फ्रूटिंग और अपनी लाइफ कंप्लीट करके अब जाने वाले हैं। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग दी है, बस आज मैं सबको ना हार्वेस्ट ही करने वाली हूँ। जब आप टमाटर के पौधों को शिफ्ट कर लेंगे ना, तब उसके बाद जो है वो उसकी असली देखभाल और केयर शुरू होती है। टमाटर के पौधे को शिफ्ट कैसे करना है, किस साइज़ का पॉट लेना है, मिट्टी कैसे बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है ना, उसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड है। उसका ना मैं लिंक डालूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना कि जो छोटे पौधे होते हैं ना उनको टमाटर को लगाना कैसे है। मिट्टी अच्छी बनाइए, जो अच्छी तरह से उसमें खाद वगैरह डालिए, जो भी जरूरी न्यूट्रिशन होते हैं, जो पोषक तत्व चाहिए होते हैं पौधे को, वो देखिए आपने पौधा लगा लिया ना, तो उसके बाद पौधा जो है वो ग्रो करना शुरू कर देता है। अब बात हम ये करेंगे कि जब पौधा हमारा हमने लगा लिया, पौधा ग्रो करना शुरू हो गया, तो उसके बाद जो ऐसी फ्रूटिंग है, फ्रूटिंग तक उसकी हमें केयर कैसे करनी है, जो इतने अच्छे और हेल्दी जो फ्रूट हैं हमें मिले, फल उससे मिले, उसके लिए हमें क्या करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, आपको ना पौधे को जो है ना वो धूप में रखना है। सबसे पहले जो पौधे की रिक्वायरमेंट होती है ना वो होती है धूप की। पौधे को आपको अच्छी धूप में रखना है।
कम से कम 6 से 7 घंटे की, 8 घंटे की धूप पौधे को मिले। सर्दियों में तो देखिए आप पूरी सन में रख सकते हैं, खुले में, आसमान में रख सकते हैं, पर गर्मियों में जैसे आपको टमाटर लगाना है ना, तो गर्मियों में आपको इसे जो है वो ग्रीन नेट के नीचे रखना है। सुबह की चढ़ती हुई धूप मिल जाए और शाम की ढलती हुई धूप मिल जाए, बस इतना ही करना है। और जो कड़कती धूप है ना, 11 से लेके 4 बजे तक की धूप जो है ना, उसमें आपको इसे ग्रीन नेट के नीचे रखना है, उसके अलावा और कहीं नहीं रखना। क्योंकि गर्मियों की जो तेज़ धूप होती है ना, उससे ऐसे टमाटर के पौधे के पत्ते जलने लगते हैं। ये देखो आपको क्रिस्पी की आवाज़ आ रही है। ये मेरे पुराने पौधे हैं और अब ये फुल धूप में पड़े थे, अभी तक मैंने ग्रीन नेट नहीं लगाई है, तो ये पत्ते अब जलने लगे हैं। और वैसे भी ये अपनी लाइफ कंप्लीट कर चुके हैं, अब ये जाने वाले हैं, इसलिए मैंने नए पौधे लगा लिए, मैंने आपको दिखाए हैं जैसे। अब देखिए पहला तो काम क्या है कि आपको इसको धूप का ध्यान रखना है, धूप देनी है। दूसरा क्या है कि पानी, हमेशा मिट्टी ना, जो टमाटर के पौधे की मिट्टी है ना, देखिए आप ऐसे नम रहनी चाहिए, कभी भी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए। और हाँ, पानी जो है ना, इसमें भरा भी नहीं रहना चाहिए कि पानी आपने डाला और यहीं भरा रहा, नीचे नहीं जा रहा। मिट्टी ऐसे बनाइए कि पानी डालिए, 10-15 सेकंड जो मिट्टी को भिगोता हुआ पानी नीचे से ड्रेन हो जाए, नीचे से निकल जाए, पर हाँ मिट्टी में नमी बनी रहे। ऐसी मिट्टी बनानी है जो मॉइस्चर को होल्ड करे, मतलब नमी को जो मिट्टी होल्ड करती है ना, वैसी मिट्टी आपको बनानी है। क्योंकि टमाटर के पौधे में अगर मिट्टी सूखती है ना, तो जो है वो आपको अच्छी फ्रूटिंग देखने को नहीं मिलती, पौधा स्ट्रेस में जाता है, फूल गिरते हैं और फल भी जो है वो झड़ते हैं, छोटे छोटे फूल ही झड़ जाते हैं या फिर फल झड़ जाते हैं। तो नमी का ध्यान रखना है। तीसरा क्या है, पोषण। मतलब एक बार तो देखिए हमने जो है वो पौधे को अच्छी वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के, मिट्टी बना के, जो भी था इसमें बोन मिल नहीं यूज़ कर सकते तो आप रॉक फॉस्फेट, जिप्सम, कुछ भी मिला के, चूना वगैरह मिला के हमने इसको लगा दिया था ना, नीम खली वगैरह मिला के। अब क्या कि टाइम टू टाइम भी पौधे को, जैसे जैसा पौधा बढ़ रहा है, वो मिट्टी का पोषण यूज़ कर चुका है। मिट्टी में से जो भी पोषक तत्व आपने ऐड किए थे ना, तब डाले थे मिट्टी पौधा लगाते वक्त, तो उसने ले लिए हैं उनको, उसने खा लिया है। अब उसको नया भोजन चाहिए, तो उसके लिए क्या है कि आपको टाइम टू टाइम जो है वो पौधे को अपने न्यूट्रिशन देना है, पोषक तत्व देने हैं। उसके लिए देखिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सर्दियों में तो मैं नीम खली और बोन मील और जो सरसों की खली होती है ना, उसको भिगो के रखती हूँ, उसका लिक्विड अपने पौधों को हर 10 दिन में देती रहती हूँ, तो उससे पौधों की अच्छी बहुत ग्रोथ होती है। पर अब क्या है कि जैसे गर्मियाँ आ जाएंगी, तो गर्मियों में आपको इसमें जो है वो सरसों की खली नहीं देनी। गर्मियों में आपको इसको पोषण तो देना है, पर ऐसा जिसमें थोड़ी ठंडक हो, ज़्यादा गर्म खाद आपको उस गर्मियों में यूज़ नहीं करनी। तो उसके लिए आप क्या है कि केले के छिलकों का पानी दे सकते हो, आलू के छिलकों का पानी दे सकते हो, प्याज के छिलकों का पानी दे सकते हो, और सारा मिक्स जो किचन के जितने भी हमारे वेस्ट निकलते हैं ना, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, और जो हमारी चाय पत्ती, यहाँ तक कि खट्टी लस्सी जो हम फेंकने वाले होते हैं, वो सब आप अपने पौधे को दीजिए। उससे क्या है कि पौधे को अच्छी भोजन मिलता है, अच्छे पोषक तत्व मिलते हैं, और पौधा जो है वो अच्छे से ग्रो करता है। और उसके लिए ना आपको ये भी समझना होगा कि जब पौधे पे जब पौधा ग्रो होना शुरू होता है, और उसके बाद जब उसमें पहले जो है कलियां बनना शुरू होती हैं, फल बनने की शुरुआत शुरू होती है, तब क्या है कि पौधे को सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत होती है ना, वो होती है पोटाशियम और फास्फोरस की। तो उसके लिए आपको पोटाशियम और फास्फोरस ही देना है पौधे को। और जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक तो देखिए पोषक तत्व होते हैं, एक जो होते हैं ना वो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, जो कि पौधे को ना चाहिए होते हैं पर थोड़ी कम मात्रा में, पर हाँ चाहिए होते हैं। जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, बोरोन, जिंक, प्रोटीन, पोटाश, और ये सब चीज़ें पौधे को थोड़ी मात्रा में चाहिए होती है। ज़रूरी नहीं कि पूरी ग्रोथ करने के लिए चाहिए होती है, पर हाँ थोड़ी मात्रा में चाहिए होती हैं। और जब पौधा फलों पे आता है, मतलब जब उसने फल बनाने हैं, ऐसे लाल लाल रसीले टमाटर बनाने हैं, तब क्या है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है पोटाशियम की। तो उसके लिए आप ना पौधे को पोटाश दीजिए। तो पोटाश के लिए आप, मैंने जैसे बताया, केले के छिलके और आलू के छिलके में सबसे ज़्यादा पोटाश होता है, आप उसे यूज़ कीजिए। और पौध भिगो के देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। यहाँ देखिए मैं ऐसे केले के छिलके भिगो के रखती हूँ, इसमें केले और आलू के छिलके हैं। बस जब मुझे अपने पौधे को देना है तो मैं इसमें से पानी लेती हूँ, और मतलब भिगा हुआ पानी, और अपने पौधों को देती हूँ। पौधों को देना कैसे है, आपको जैसे आधा पानी ये लेना है, मतलब जैसे अगर आधा लीटर ये है तो उसमें 2 लीटर पानी मिला के आपको पौधे की जड़ों में डाल देना। पौधे की जो पोटाशियम की कमी है ना, वो पौधे की पूरी हो जाती है, पौधे को इससे पोटाशियम की अच्छी भरपूर मात्रा मिलती है।
और ये काम आपको ना हर 15 दिन में रिपीट करना ही करना है, क्योंकि आपने ऐसा नहीं कि एक बार दे दिया फूल सेट हो गया, फल बनने शुरू हो गए तो अब छोड़ दो, नहीं। पौधे के फल जैसे जैसे साइज़ में बड़े होते हैं, जैसे जैसे वो मिच्योर होते रहते हैं ना, पौधे की ज़रूरत बढ़ती रहती है, तो आपको हर 15 दिन में पौधे में पोटाशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना ही देना है। नियम बना के चलिए कि हमें ये काम करना है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम पौधा लगा तो लेते हैं, बड़े शौक से मिट्टी भी बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद जो उसकी टाइम टू टाइम समय समय पर जो देखभाल होती है ना वो नहीं कर पाते, जिस वजह से हमारा पौधा जो है वो हमें उतनी अच्छी फ्रूटिंग नहीं देता, उतने अच्छे जो है उससे फल हमें नहीं मिलते। अब जैसे देखिए मेरे पुराने पौधे हो गए हैं, पर फिर भी देखिए मुझे इनसे अच्छे फल मिल रहे हैं, जबकि आप अगर मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने देखा होगा कि मैं कितनी हार्वेस्टिंग करती हूँ, अपने नेबर्स में भी बांटती हूँ मैं फल। उसके बाद भी देखिए अब पुराने फल पौधे हैं, फल भी बन रहे हैं, नए ये देखिए नए फल भी बन रहे हैं, ये देखिए छोटा सा टमाटर यहाँ पर भी, और पुराने फल भी लगे हुए हैं। तो पौधे को अगर आप अच्छा न्यूट्रिशन दोगे ना तो पौधा आपको ज़रूर फल देगा। तो उसके लिए देखिए मैं ना केले और प्याज का और आलू का छिलकों को सुखाकर पाउडर भी बना के रखती हूँ। हर 10 से 15 दिन के अंदर ना मैं ऐसे मिट्टी की गुड़ाई करके थोड़ा सा साइड से मिट्टी हटाइए, और ये जो है ना ये है प्याज, केले और आलू के छिलकों का सुखाकर पाउडर बनाया हुआ है। मैं से एक चम्मच के करीब होगा, ये मिट्टी के अंदर डाल देती हूँ हर 10 से 15 दिन के अंदर। अभी इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि मुझे ये पौधा हटाना ही है, अभी मुझे इससे टमाटर नहीं चाहिए, मैं न्यू पौधों में डालूंगी ये, इसलिए मैं अभी आप नहीं डाल रही हूँ इसमें। पर हाँ, हर 10-15 दिन के बाद आप ऐसे ये वाली खाद यूज़ कर सकते हो। और माइक्रो न्यूट्रिएंट देना चाहो तो देखिए मैं सीवीड का यूज़ करती हूँ, और सीवीड में मैं यहाँ पर सागरिका का यूज़ करती हूँ सीवीड। और ये मेरा अब ख़त्म होने वाला है, और इस बार ना मैं ये बायोविटा का लेके आई हूँ। जब भी फ्रूट सेट होना शुरू हो जाए ना तो पौधे को एक माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे जरूर दीजिए। स्प्रे नहीं कर सकते तो आप जैसे 1 लीटर पानी में 2 ml 2 से 3 बूंदे डाल के आप पौधे की मिट्टी में पानी को डाल दीजिए, जिससे कि पौधे की जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ज़रूरतें हैं ना वो पूरी हो जाएँ। ठीक है, अब पोषण की बात हमने कर ली। टाइम टू टाइम आपको पौधे में खाद जरूर ऐड करनी है, ऐसा नहीं कि आप एक बार खाद डाल के भूल जाए। और पौधे को ना टमाटर के पौधे को ना जो है वो कीड़े भी बहुत लगते हैं, तो उसके लिए अब जो तीसरा बात आपको ध्यान रखनी है ना कि चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है ना वो ये है कि पौधे को आपको कीड़ों से भी बचाना है। देखिए पहला हमने डिस्कस किया कि पौधे को धूप में रखना है, दूसरा पौधे को पानी मिट्टी में हमेशा नमी बना के रखनी है, तीसरा पौधे को टाइम टू टाइम पोषण देना है। अगर आपने पोषण नहीं दिया तो आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब चौथा जो है ना वो पॉइंट ये है कि पौधे में ना कीड़े भी बहुत लगते हैं, इसमें मिलीबग लगते हैं, इसमें एफिड्स और थ्रिप्स लगते हैं, इसमें बीमारियां भी आती हैं, उन सब से भी आपको पौधे को बचाना है। तो उसके लिए क्या है कि आप ना हर 10 से 15 दिन के अंदर ना रेगुलरली अपने पौधे के ऊपर नीम ऑयल का स्प्रे करेंगे। किसी भी कंपनी का नीम ऑयल ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे हाथ में इफ़को का ये नीम प्लस है, वैसे मैं इफ़को का जो निरंज जेल आता है ना वो भी यूज़ करती हूँ। तो कोई किसी भी कंपनी का नीम ऑयल ले लीजिए, पर हाँ नीम ऑयल जो ह्यूमंस के लिए होता है ना वो नहीं यूज़ करना। प्लांट्स का जो नीम ऑयल है ना वो अलग से आता है, और उसको लेकर आपको यूज़ करना है। और हर 15 से 20 दिन के अंदर, 10 से 15 दिन के अंदर जब रिपीट करते रहेंगे तो बीमारियाँ आएंगी ही नहीं। और अगर मान लो बीमारियाँ आ भी जाती हैं तो उसके लिए मैं आपको एक जो है ना सबसे फ्री का और घरेलू इलाज बताती हूँ। वो है ये हमारी खट्टी छाछ। ये जो खट्टी लस्सी होती है ना दही को मथ के जो हम बनाते हैं, ये वो है। मैं ऐसे इसे ना तांबे के बर्तन में भिगो के रखती हूँ। ये देखिए इसके ऊपर ये जो ग्रीन ये हरा हरा आ जाता है ना, यही ही हमें हमारे पौधों को बीमारियों से बचाता है, और यही हमें चाहिए। इसको कहते हैं कॉपर सल्फेट। ये अपने आप ही बन जाता है जब हम छाछ को तांबे के बर्तन में भिगो के रखते हैं, या फिर कोई छाछ का बॉल ले लीजिए आप और उसमें तांबे के बर्तन को डाल दीजिए। जैसे ये प्लास्टिक का बॉल ले लीजिए, इसमें तांबे के बर्तन को डाल के रख दीजिए। बर्तन नहीं है तो कोई तार कुछ भी आप डाल के रख दीजिए। ये देखिए मैंने फिर भिगो रखा है, इसमें मैंने साथ में नीम की पत्तियाँ भी डाली हुई हैं। तो ये जो लस्सी है ना वेस्ट, ये भी हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छी है। इसको करना यूज़ कैसे करना है आपको, आप चाहें 1 गिलास आपको पानी लेना है और उसमें ना 1 चम्मच ये
1 चम्मच जो हमने ये फंगीसाइड वाला पानी बना रखा है ना लस्सी का, तांबे में डाल के, बस उसको 1 चम्मच डालिए और अपनी प्लांट की मिट्टी में डाल दीजिए। उससे क्या होता है कि प्लांट में जो भी फंगस वगैरह लगी हुई है ना वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि ये जो बीमारियां आती हैं ना पौधे में वो जड़ की फंगस से भी आती हैं। जब आप ये डाल दोगे ना पौधे में तो जड़ की फंगस जो है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ऊपर से पौधे में जो बीमारी है उसका इलाज कैसे करना है, देखिए पौधे में ना एक तो ये बीमारी आती है, ये इसे कहते हैं लीफ माइनर। इससे एक कीड़ा सा होता है जो पौधे को अंदर अंदर से खाता रहता है। अगर तो आपको ये वाली बीमारी दिख रही है तो आपको फटाफट उस पत्ते को उतारना है और अपने गार्डन से दूर फेंक देना है, या फिर जला देना है, या फिर मिट्टी में डीप दबा देना है, ठीक है। दूसरी बीमारी आती है पौधे में, वो मेरे पौधों में तो भी है नहीं, मैं आपको वैसे ही दिखा देती हूँ कि वो होती है ऐसे पौधा ना, पत्ते ना ऐसे ऊपर की तरफ मुड़ते हैं, उसे लीफ कर्ल वायरस कहते हैं। लीफ कर्ल की बीमारी कहते हैं उसे, जो पौधों में आ जाती है। पत्ता मरोड़ रोग भी कहते हैं। ये मोस्टली मिर्च और टमाटर में देखी जाती है, और ये आती है थ्रिप्स और एफिड्स की वजह से। कभी किसी में पत्ते नीचे मुड़ते हैं, नीचे की तरफ मुड़ते हैं, किसी में ऊपर की तरफ मुड़ते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, आपको फिर यही यूज़ करना है छाछ से, जो हमने तांबे के साथ मिलाकर बना रखा है दवाई। इसमें आपको क्या करनी है, ऐसे आपको 2 लीटर की 1 लीटर की कोई भी स्प्रे बॉटल लेनी है। मेरे पास यहाँ पे 2 लीटर की है, तो उसमें 2 लीटर पानी भरना है। 2 लीटर पानी भर के उसमें आपको 10 ml, मतलब 2 चम्मच, 2 लीटर पानी में 10 ml, 2 चम्मच जो है ये वाली जो दवाई हमने बना के रखी है लस्सी और तांबे के साथ मिलाकर, ये डालनी है। 2 चम्मच भर के डाल दीजिए, और उसके बाद आपको अपने पौधों को नहलाना है। 1 मिनट मैंने आपको दिखाती हूँ कैसे। मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, मैं 1 लीटर के साथ बनाती हूँ। ये मैंने 1 चम्मच पानी ले लिया। और हाँ, यूज़ करने के लिए आप ये वाला पानी भी ले सकते हैं, ज़्यादा बेस्ट है। नहीं तो आप ये भी ले सकते हैं जिसमें मैंने लस्सी के साथ नीम की पत्तियां भिगो रखी हैं। ये भी जो है वो बहुत ही अच्छा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है। इसमें ना 3 गुण होते हैं। ये एक तरह से 3 in 1 तरीके से काम करता है। फर्टिलाइज़र का भी काम करता है, इंसेक्टिसाइड का भी काम करता है, और फंगीसाइड का भी काम करता है। पौधे को 3 फायदे होते हैं इससे। फंगस दूर होती है, कीड़े मकोड़े दूर होते हैं, और साथ में पौधे को फर्टिलाइज़र मिलता है। कैल्शियम की कमी को भी ये पूरा करता है। अब जैसे मैंने ये लिक्विड बना लिया, अब मुझे स्प्रे करना है, तो मैं आपको अपने इन नए पौधों के ऊपर स्प्रे करके बताती हूँ। ये देखिए, ऐसे पूरे पौधे को आप नहला दीजिए। इससे क्या होता है, पौधा जो है वो बीमारियों से बचा रहता है। बीमारी इसके ऊपर वायरस का अटैक हो ही नहीं पाता, और पौधा कीड़ों मकोड़ों से भी बचा रहता है। ये 3 तरीके से काम करता है, जिसमें मैंने पहले भी बता दिया। तो छोटे पौधों से, जब छोटे छोटे पौधे हो ना, तभी आप नियम बना के चलें कि 20 से 25 दिन में आपको एक बार ये खट्टी छाछ का भी स्प्रे करना ही करना है। क्योंकि पौधे में कोई भी बीमारी है ना, वो पहले जो जड़ से आती है, जड़ में फंगस वगैरह लगती है तब आती है, और दूसरी वो कीड़े मकोड़ों की वजह से आती है, जो कीड़े मकोड़े फैलाते हैं। आप अगर इन दोनों चीज़ों का इलाज करके रखेंगे ना, मतलब जड़ को भी रोग मुक्त रखेंगे, उसके लिए मैंने आपको बताया कि आप लस्सी को भी इसमें ऐड कर सकते हो। नहीं से टाइम टू टाइम ना आप जो है वो कोई भी अच्छा फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे ना अपने गार्डन में ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ। ट्राइकोडर्मा एक अच्छी फंगस होती है जो कि मिट्टी में जाके जो बुरी फंगस होती है ना उसको खा जाती है, तो हमारी मिट्टी जो है वो फंगस से मुक्त रहती है। नीम खली आप यूज़ कर सकते हैं। नीम खली भी जड़ में कीड़े मकोड़ों से और फंगस से जड़ को बचाती है, कीड़े मकोड़े नहीं लगने देती। और लस्सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। नीम ऑयल, लस्सी, और प्याज के पानी का, जो प्याज के छिलकों का पानी, प्याज के छिलकों को पानी में भिगो दीजिए। दिखाती हूँ 1 मिनट। जैसे ये प्याज के छिलके होते हैं ना, ये प्याज के छिलके, अच्छा हाँ, सूखे प्याज के छिलके लेने, गीला प्याज नहीं लेना। सूखे प्याज के छिलकों को ऐसे 1 मुट्ठी छिलके ले लीजिए आप। मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। मेरे घर में जो भी प्याज यूज़ होता है ना, मैं उसके ऐसे छिलके इकट्ठे करके रखती हूँ। 1 मुट्ठी ऐसे अपने प्याज के छिलके लेने, और उनको 1 गिलास पानी में से भिगो देना। इसको भिगो के आप रख दीजिए 8 से 10 घंटे के लिए। तो आप देखेंगे पानी ना कलर चेंज कर देगा, रेड से कलर का पानी हो जाएगा। उस पानी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। डबल कर लीजिए, जितना भी पानी है आपके पास उसको 2 हिस्से, मतलब उसको 2 हिस्से करने हैं। मतलब 1 हिस्सा प्याज वाला पानी जो ये बनेगा लिक्विड, और 1 गिलास पानी और डाल के आप मिट्टी में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। उससे भी आपका पौधा जो है वो बीमारियों से और कीड़ों मकोड़ों से बचा रहेगा। क्योंकि प्याज जो होता है ना, इसमें सल्फर होता है बहुत, बाकी तो होते हैं देखिए नाइट्रोजन, पोटाशियम, फास्फोरस तो होता ही है, इसमें ना साथ में सल्फर भी होता है, जो कि पौधे को, जड़ों को फंगस से बचाता है। तो
आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, प्याज का। और इसमें बहुत तेज़ जो है स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, जिससे कीड़े मकोड़े जो है वो इससे आपके प्लांट से दूर रहते हैं। तो अभी तक हमने जो है वो सारे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ना वो डिस्कस कर लिए हैं कि पौधे को धूप में रखना है, पानी की नमी बना के रखनी है मिट्टी में, और पानी की कमी नहीं होने देनी है, टाइम टू टाइम पोषण देना है, खादें देनी है। खादों में मैंने बता दिया कि जब फ्रूटिंग स्टेज पे होता है पौधा, जब ग्रोइंग स्टेज पे होता है तब पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र चाहिए, जब पौधा फ्रूटिंग और फ्लावरिंग पे आता है तब पौधे को पोटाश और जो फास्फोरस वाली खाद चाहिए। और पौधे को ना कैल्शियम भी चाहिए होता है। टमाटर, मिर्च, बैंगन के पौधों को ना कैल्शियम बहुत चाहिए होता है, वो रह गया, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। कैल्शियम के लिए मैंने देखिए एक तो आपको बताया कि आप छाछ डाल सकते हो, उसमें कैल्शियम भी होता है। वो 3 तरह से काम करता है, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइज़र। और आप ना राख, जो लकड़ी की राख होती है ना, उपलों की या लकड़ी की राख, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें भी कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम होता है, और वो भी कीड़े मकोड़ों से बचाता है। आप एक मुट्ठी राख लीजिए, उसको पौधे के ऊपर छिड़क दीजिए। पौधे से एक तो कीड़े मकोड़े दूर रहेंगे, दूसरा पौधे को जो अगर आप 1 चम्मच राख अपने ऐसे मिट्टी में ऐड करते हैं ना हर 10 से 15 दिन में, तो पौधे की जो है वो फास्फोरस और कैल्शियम और पोटाशियम की कमी भी जो है वो पूरी होती है। उसके अलावा आप ना ऐसे कर सकते हैं, ये खाने वाला चूना है, ये 10 से 15 रुपए का एक पैकेट मिलता है पंसारी की दुकान से, वो ले सकते हैं। और एक मटर के दाने जितना, 1 मिनट में लेके बताती हूँ, ये ना सूख जाता है तो मैंने इसमें पानी डाल के रखा हुआ है। एक 12 इंच के गमले के लिए बता रही हूँ, जैसे एक मटर के दाने जितना, ये देखिए दिख रहा है आपको, छोटा सा, बस ये इतना चूना आपको लेना है। और एक पोट के लिए बस गिलास में घोलिए पानी में, और आप इसको बिल्कुल मसलेंगे ना तो दूधिया सा पानी हो जाएगा। उस पानी को आपको अपनी गमले की मिट्टी में ऐड कर देना है, तो आपके पौधे की कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी। हाँ, चूना ज़्यादा नहीं डालना, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होगी ना तो पौधा जल जाएगा आपका। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है ना, एक मटर के दाने जितनी क्वांटिटी, बस एक 10 से 12 इंच के पौधे में आपने डालनी है गमले में। अगर पौधा बड़ा है तो आप थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं बढ़ानी। और 20 दिन से पहले रिपीट भी नहीं करनी, 20 दिन के गैप पे ही डालना है। उससे पहले आपको पौधे में जो है वो चूना नहीं डालना। राख भी 15 से 20 दिन से पहले आपको नहीं डालनी है। 15 से 20 दिन का गैप होना ही चाहिए राख को भी गमले में ऐड करने के लिए। हाँ, पौधों के ऊपर आप छिड़क सकते हो, बारिश आ गई, पानी आ गया, पौधे के ऊपर राख धुल गई, आप दोबारा छिड़क दो, उससे क्या कि कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं। पर मिट्टी में आपको ध्यान से डालनी है राख। कैल्शियम 20 दिन के पहले नहीं डालना है। और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिए हैं। पौधे को धूप में रखना है, अच्छा पानी देना है, पोषण देना है। पोषण में मैंने सब डिस्कस किया कि ये देखिए, मैंने अभी प्याज थोड़ी देर पहले भिगोए थे, और देखिए पानी कलर चेंज होना शुरू हो गया ना, 10 घंटे के बाद बहुत अच्छा चेंज हो जाएगा। और उसमें आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके का पानी, अच्छी तरह से पोषण दीजिए। और 15 से 20 दिन में एक दो मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट भी आप ऐड कर सकते हैं अपने गमले में। और हाँ, एक मेन चीज़ मैं बताना भूल गई कि गमले का साइज़ ना 10 से 12 इंच का रखिए। 10-12 इंच से छोटा पोट मत लीजिए। हो तो जाते हैं उसमें भी टमाटर, ऐसी बात नहीं है कि उसमें टमाटर नहीं होते। मैंने तो इस बार एक एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया था, छोटे छोटे ऐसे गिलासों में भी टमाटर लगा के। पर हाँ, साइज़ छोटा रहता है और कम मिलती है क्वांटिटी। अगर आपको ऐसे गुच्छों में टमाटर चाहिए, ऐसे भर के टमाटर चाहिए, तो आपको पोट साइज़ कम से कम 10 से 12 इंच का देना होगा। यहाँ पे देखिए, मेरा भी ये जो पोट है ना, ये वाला जिसमें टमाटर का पौधा लगा हुआ है, ये 12 इंच का है। बड़ा दे देंगे तो और बड़े बड़े जो है वो पेड़ बनेंगे और अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। 20-20, 30-30 किलो भी टमाटर मिलते हैं एक पौधे से। मैंने बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग की, और पिछले हफ्ते भी मैंने हार्वेस्टिंग करके अपने नेबर्स में जो है वो टमाटर दिए हैं। अभी भी फिर हार्वेस्टिंग होगी, और वो फिर मैं अपने नेबर्स में बांटूंगी और रिलेटिव्स को दूंगी। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, इनका ध्यान रखिए। टाइम टू टाइम सारी केयर करेंगे ना आप, तो आपके पौधे के ऊपर फल लगने से कोई नहीं रोक सकता। टमाटर के पौधे को तो बल्कि लगाना भी बहुत आसान है, ना आपको कहीं से बीज लेने जाना है, ना कुछ करना है। जो घर में टमाटर आया उसी से आपको ग्रो कर लेना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कोई भी और क्वेरी हो या मैं कुछ बताना भूल गई हूँ तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।